ज्ञान के विशाल सागर में भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 का एक शक्तिशाली श्लोक तैरता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फला हेतुर्भूर्माते संगोष्ठव कर्मणि। सरल शब्दों में यह हमें बताता है कि हमें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन हमें परिणामों से नहीं जुड़ना चाहिए। यह एक गहरा अनुस्मारक है कि हमारा ध्यान हमारे कार्यों पर होना चाहिए, न कि पुरस्कारों पर होना चाहिए, न कि पुरस्कारों पर। इसकी कल्पना करें, आप एक कलाकार हैं, आपका कैनवास इंतजार कर रहा है और आपका दिल जुनून से भरा है। जब आप चित्रकारी करते हैं तो आप उस प्रशंसा या आलोचना के बारे में नहीं सोचते जो उसके बाद हो सकती है। आप अपने आप को हर स्ट्रोक, रंग के हर मिश्रण में डुबो देते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां आप अपना आनंद, अपनी तृप्ति पाते हैं। यह श्लोक हमें जीवन में ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह कर रहा है। यह प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान है, पुरस्कार पर नहीं, यात्रा पर, मंजिल पर नहीं। हमारे कार्यों के परिणाम हमारे नियंत्रण से परे हैं। वे विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं जिनकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। एकमात्र चीज जिस पर हमारा नियंत्रण है वह है हमारे कार्य, हमारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य। और निष्क्रियता के बारे में क्या? यह श्लोक हमें इसके प्रति सचेत करता है। असफलता या निराशा के डर से कार्य न करना जीवन को अस्वीकार करने जैसा है। यह एक अनुस्मारक है कि हम अपनी जिम्मेदारियों, अपने सपनों, अपनी क्षमता से पीछे न हटे। यह श्लोक केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, यह एक पूर्ण जीवन के लिए एक व्यावहारिक शक्तिशाली उपकरण है। यह हम जो करते हैं उसमें आनंद पाने, परिणामों से अलग होने और अपने कर्तव्य को पूरे दिल से अपनाने के बारे में है। जीवन अप्रत्याशित है, उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन अगर हम इस ज्ञान को धारण करते हैं तो हम अजय बन जाते हैं, सफलता या विफलता से अविचलित हो जाते हैं। याद रखें, यात्रा ही प्रतिफल है। अपना कर्तव्य निभाते रहें, अपने कार्यों में आनंद खोजें और जीवन को आपको आश्चर्यचकित करने दें। कर्म का फल कर्म के फल से प्राप्त होता है और कर्म का फल कर्म भूमि से प्राप्त होता है। इन शब्दों को अपने दिल के करीब रखें और उन्हें अपने रास्ते पर चलने दें।